किशोर जी शहर में रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम अरुण और बेटी का नाम रम्या था। बेटे की शादी हो चुकी थी। बहू का नाम कुसुम था। शादी के 2-3 सालों में ही कुसुम का वजन काफी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी हो गई थी। पहले जहां 55 थी, वहीं अब 90 किलो की। इस मोटापे की वजह से कुसुम को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, इसे देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर कुसुम के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव में हंसमुख कुसुम इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। अरुण शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि कुसुम मोटी हो गई थी, लेकिन उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि कुसुम तो अरुण से भी कम खाना खाती और दिन भर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, कुसुम उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। अरुण को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से कुसुम को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और कुसुम काफी रोया करती थी। कुसुम को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बातें करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन कुसुम की सास ताजी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। कुसुम की सास को कुसुम के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए बहू से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। बहू ने कहा, अरे माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद कुसुम से सास ने कभी भी उसे उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो कुसुम को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। कुसुम की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कभी कुछ नहीं कही। खुश मिजाजी कुसुम अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा,
किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम हैं तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।